लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड हमारा जो है वो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली हमारे पास सिलेबस में जितनी टॉपिक रिक्वायर्ड है उतनी की डिटेल में डेप्थ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली होते क्या है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की काइंड्स अगर हम बात करते हैं, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था, हमने कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किस लिए किए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास जैसे एमएस वर्ड है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कैसे आते हैं, हम लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है आपके पास, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं वो फॉर रेंट होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर सेल होते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके पास फ्री भी होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ कुछ कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, इनको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड है, हमारे पास एडोब फोटोशॉप है, ठीक है। इसी तरह से यानी कि डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। अब कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं यानी कि जो सॉफ्टवेयर का ओनर है, जिसने उस जिसकी वो प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी परमिशन के बगैर आप क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कॉपीराइट उसके पास होते हैं। अगर आपने उसको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ेगा, या फिर उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आपको परचेज करना पड़ेगा। तो हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंस सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमारे पास साइट लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अब साइट लाइसेंस सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो साइट से क्या मुराद है कि एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर आपके पास जितने भी यूजर हैं वो उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं जिसका उनके पास लाइसेंस है। उसमें नंबर ऑफ यूजर उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर आ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही साइट के लिए आपको लाइसेंस उसका मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास इसमें कंकरेंट यूजर कंकरेंट जो हमारे पास यूजर लाइसेंस है। अब कंकरेंट यूजर लाइसेंस क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ यानी कि स्पेसिफिक कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज, सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज हमें वो सेम टाइम पे हमें मिलती है यूज करने के लिए। हम लोग कहते हैं कि 10 लोग, 20 लोग या 15 लोग, 5 लोग एट द सेम टाइम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसी में मल्टी यूजर। शायद इनकी खत्म हो गई। मल्टी यूजर की बात जब हम करेंगे, मल्टी यूजर लाइसेंस सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है कि मल्टीपल आपके पास यूजर जो है, नंबर ऑफ पीपल्स को आप वो सॉफ्टवेयर उनके लिए हम देते हैं कि हम 10 यूजर, 15 यूजर के लिए आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया तो 15 यूजर या 20 यूजर, चाहे वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, वो यूज कर सकते हैं। यानी कि साइट पे तो ये था ना कि एक ही साइट पे आपका वो यूजर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो यूजर है वो मल्टी यूजर है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सिंगल यूजर। अब सिंगल यूजर में एक ही यूजर है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास विंडोज है, तो विंडो हमारे पास एक सिंगल यूजर लाइसेंस है, ठीक है। उसमें अगर आपने मल्टीपल यूजर भी आपके आ सकते हैं कि मल्टीपल लाइसेंसिंग भी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको सिंगल यूजर लाइसेंस ही आपको वो अवेलेबल होता है।
अब इसी में आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं तो इन सॉफ्टवेयर में आपने एक और चीज सुनी होगी, जैसे हम बात करते हैं कि वर्जन आपके पास कौन सा है। अब वर्जन क्या है, जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी है तो गाड़ी का मॉडल, ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। तो इसमें ये हमारे पास क्या होता है, ये वर्जन होता है। जैसे हमने कहा जी हमारे पास वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, 3 है, इसी तरह से सो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम मैं आपको दूं, मैं कहता हूँ जी अडोब 8.0 जो है एक वर्जन है, इसी तरह अडोब 9.0 जो है उसका नेक्स्ट वर्जन है। तो उसमें होता क्या है, उसमें चेंजेस आती हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको अपग्रेड किया जाता है और उसका नया वर्जन जो है वो आपको रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरह से हम कहते हैं ऑफिस है तो ऑफिस 2003 है, ऑफिस 2007 है, इसी तरह से सो ऑन आपके पास यानी कि वो वर्जन आते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास रिलीज। अब रिलीज बेसिकली होती है, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपने सॉफ्टवेयर को यानी कि जो उसमें आपने डेवलपमेंट की है उसको रिलीज करना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपने उसमें अगर कुछ एडिशन कर दी है अपने लास्ट वाले वर्जन में, थोड़ी सी एडिशन की है, तो हम रिलीज उसको बोल देते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास पहले जो 8.0 था तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8.1 आ गया, सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास 8.2 आ गया, तो इसको हम रिलीजेस भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें टर्म जो हमारे पास आती है वो है पैचेस। अब पैच क्या है, वर्ड आपने पैच सुना होगा, ठीक है। पैच बेसिकली आपके पास क्या है कि सॉफ्टवेयर पैच एक आपके पास क्विक जॉब है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का इशू जो है उसको सॉल्व करते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आपके सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर की कुछ फंक्शनैलिटीज में इशू आ रहा है तो आपके पास वो पैच अवेलेबल होता है, आप उसको ऐड करते हो, उससे उसमें नए फीचर जो ऐड कर सकते हैं आप, या फिर उसमें अगर कोई इशू चल रहा है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कुछ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। अब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और ये फ्री होते हैं। इसमें यानी कि आप जिस तरह से मर्जी इसको डुप्लीकेट करें, इसको चलाएं, इसको रन करें जितने यूजर मर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जो टैक्स पेयर यानी कि उनको गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर दे दिया जी आप इसको यूज करें, आपको इसमें मल्टीपल फीचर्स दे दिए तो वो लोग यूज करते हैं, तो वो एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है शेयरवेयर। ये टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है, शेयरवेयर। अब शेयरवेयर आपके पास कॉपीराइटेड जरूर होते हैं लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्री ऑफ चार्ज, या फिर आप कहते हैं कि थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन होती है शेयरवेयर की कि आपने थोड़ी सी अमाउंट दी है, ठीक है। और बाकी उसमें यानी कि सपोज आपको वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन फी आप इसकी पे कर दे, आपने रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी तो आपको वो सॉफ्टवेयर यूज के लिए मिल गया, ठीक है। उसके बाद है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर वर्ड से जैसे आपको पता है कि फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ऑफ चार्ज है, उसमें उनकी कोई कॉस्ट नहीं है आपके पास, आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, आपको फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, उसमें आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं आपके पास, यानी कि रेंटल के भी हो सकते हैं आपके पास, शेयरवेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर सेम एज इट इज, जैसे आपके पास पायरेटेड बुक्स होती हैं इसी तरह से पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप यूज करते हो, ठीक है। और इसी तरह से इसमें क्या होता है कि आपको कॉपी कहीं ना कहीं से आप उसकी कॉपी लेते हैं और उसको यूज करते हैं इलीगली तौर पे। उसके बाद है आपके पास अबेंडनवेयर। बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम जो आपके पास पहले चल तो रहे थे लेकिन अभी वो ऑब्सोलीट हो गए, तो वो अबंडनवेयर होते हैं। यानी कि इनकी कुछ ना कुछ सर्विसेज आपको अभी अवेलेबल होगी लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके यानी कि
वो उस वक़्त उसको कंपनी ने वैसे ही बंद कर दिया हुआ है, लेकिन कुछ सर्विसेज़ जो कि कुछ लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह से कस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कस्टम बिल्ड होते हैं, यानी कि आपने खुद से उनको किसी भी इंडिविजुअल ने अपने पर्पस के लिए उसको बनवाया है, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हेल्प ली है, या फिर आप ये कह लें कि किसी सॉफ्टवेयर हाउस से अपने अपने पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसी अगर आपको मेरे ये यानी कि वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी टॉपिक जिसमें कोई कन्फ्यूजन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।